देखें बेटा, तो आज हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो कि है एक्सरसाइज 3.3 का, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिंप्लीफाई। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट 1 से लेकर 4 तक के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल है ना MCQs में आते हैं। जो सॉल्व करने के लिए आता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 5 नंबर का, वो पार्ट 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, ये 4 पार्ट्स हैं जो आ सकते हैं। अब ये वाला 5 पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है क्यूब रूट। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, अपॉन में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और उसके ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है। अब बेटा पहला काम क्या करना होगा, देखो मेरे पास तो क्वेश्चन उतरा हुआ है तो मैं डायरेक्ट करूँगा, बट अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन तो नहीं उतारोगे, आप सॉल्यूशन लिखोगे। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आपको एज इट इज़ उतारना होगा। क्वेश्चन जो भी लिखा है उसको आपको एज इट इज़ उतारना है। आपने उतार लिया क्वेश्चन, उसके बाद अब आप क्या करना होगा, सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्यूब रूट। अगर आपको बताऊँ मैं, जो क्यूब रूट होता है ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम रूट लगाते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ क्या लिखा है बेटा, क्यूब, तो यहाँ पे आ गया 1/3। अगर खाली रूट होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा है 5 और रूट लगा हुआ है, तो अगर आप कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो यहाँ पे आएगा 1/5। तो सेम गोज यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है, तो आपने यहाँ लगा दिया 1/3। यहाँ पे आ गया आपके पास 125 का स्क्वायर। अगर आपको पता हो 125 बराबर होता है आपके पास 5 के क्यूब के, यानी अगर आप 5 का क्यूब ले लो तो वो हम कह सकते हैं 125 कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसको कहते हैं 5 का क्यूब, बराबर होता है हमारे पास 125 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 का क्यूब और उसके ऊपर होल पे क्या है, स्क्वायर मौजूद है। यहाँ लिखा है 8 को भी हम ब्रेक करेंगे तो 8 हमारे पास हो गया 2 का क्यूब। कैसे 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास 2 के ऊपर भी क्यूब आ गया। इसके बाद आपने क्या किया, अपॉन में आए, अपॉन में लिखा होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को आपने क्या किया, यहाँ पे लगाया ब्रैकेट और स्क्वायर रूट के ऊपर आ गया होल पे 1/2। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 2 अपनी जगह मौजूद रहा। 32 को भी मैं ब्रेक करूँगा, 32 मेरे पास जो होता है वो होता है 2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 की पावर 5 कह सकते हैं हम इसको, वो बराबर होता है हमारे पास 32 के। तो यानी जहाँ पे 32 लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, 2 की पावर 5, और होल पे क्या मौजूद है आपके, स्क्वायर मौजूद है। अब अगर यहाँ देख रहे हो आप तो ये जो स्क्वायर मौजूद है ये होल पे है। इंडिविजुअल होता है ना, ये पावर सबको देता है इंडिविजुअल, बट मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी स्क्वायर को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये वाला काम सर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे पावर दोनों के पास इंडिविजुअल्स भी हैं और होल पे है, तो पहले इंडिविजुअल पावर सॉल्व होगी फिर होल वाली पावर सॉल्व होगी। यहाँ पे पहले से ही 2 बार होल पे पावर मौजूद है, एक बार स्क्वायर है फिर उसके दोबारा ऊपर 1/2 है, तो आपने ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब पावर बची 1, तो 1 हम पावर लिखते नहीं है, यानी नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा उसमें हमारे पास हो गया 3 2 ज़ा 6, 5 की पावर आ गई 6। यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब, होल पे आ गया 1/3, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। अब क्या करना है आपको अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, जो पावर्स आपको दी हुई है ये पावर्स दोनों के ऊपर इंडिविजुअली आप दे दोगे। कैसे, 5 की पावर 6 1/3 होल पे, इसका मतलब 1/3 इसके साथ भी मौजूद है, 1/3 इसके साथ भी मौजूद है, तो 1/3 जो यहाँ पे दिया हुआ है आपने वो नीचे लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, फिर 1/3 लिख दिया, अपॉन में आ गए आप, अपॉन में लिख दिया आपने 2 और 2 की पावर 5। ये क्यूब है और ये क्यूब है, क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गए। ये 3 1 ज़ा 3, ये 3 2 ज़ा क्या होता है बेटा, 6 होता है। यहाँ पे आपके पास बच गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। ये 2 ऊपर मौजूद है, ये 2 नीचे मौजूद है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके पास बेटा, तो आपने क्या हुआ यहाँ पे आपने लिख दिया 5 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5। अगर आपको पता हो 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25 के बराबर, और 2 की पावर 5 अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था किसके बराबर होता है बेटा, 32 के। तो यहाँ पे आ गया 32 और ये आ गया आपके पास आंसर। देखो बेटा अभी हमारा वाला सवाल कंप्लीट हुआ, पार्ट
जो 5 हमने किया। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पार्ट 6। यहाँ पे हमें दे रहा है √21 मल्टीप्लाई बाय √28 अपॉन √121। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पे आप देखो तो ऊपर वाले सवाल में तो पावर्स दी गई, तो पावर्स को सॉल्व करते जा रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखो दो रूट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों रूट्स को सॉल्व करते हैं, यानी हम इन दोनों को ब्रेक करते हैं। किस किस में ब्रेक हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ 21, और आपको पता हो 21 यहाँ मौजूद जो है, तो 21 का यहाँ पे ब्रेक हो सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 में। और यहाँ पे जो आपको रूट लिखा हुआ है 28, ये भी हो सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 7 3 सा 21 होता है, 7 4 सा 28 होता है। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में दिया 121। 121 का मतलब होता है आपके पास 121 का रूट जो है 121 होता है 11 इंटू 11 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है 121। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये रूट जो है कॉमन लिख लेंगे और इसके अंदर की वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज करके मीन्स पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन, अब यहाँ देखो 11 है और 11 आपको पता है 121 का स्क्वायर रूट होता है, तो आपके पास यहाँ पे 11 का पेयर बन गया, तो एक 11 बाहर आ गया। सेम काम आपने यहाँ पे किया, 7 का पेयर बन गया, आपने 7 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बच गया आपके पास 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पर खाली जो 7 मौजूद था एक बाहर आ गया। अपॉन में आ गया आपके पास 7√12 अपॉन 11, और ये मजीद सॉल्व हो सकता, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, अब अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट है 216 है, उसके ऊपर है 2/3 मल्टीप्लाई 125 पावर है 2 अपॉन में दिया हुआ 0.04 पावर है आके माइनस का क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन अब करना है क्या है, हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे आपके पास पहला काम जो आपको करना ही देखो होल पे स्क्वायर रूट है, यानी आप जो वैल्यू है उसको आप इसको सॉल्व नहीं करो अभी रूट को, अभी आप वैल्यूज अंदर इनर वैल्यू सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे दिया हुआ 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब, और साथ में आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है वो पावर है होल पे, वो दी हुई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 125 है, और ये क्या होता है बेटा 5 का क्यूब होता है। यहाँ पे आ गया 5 का क्यूब। अपॉन में आ जाओ, यहाँ दिया हुआ 0.04। अब अगर मैं बताऊँ आपको तो 0.04 ये स्टेप पूरा छोटी क्लासों में आपको कराया जाता था, डेसिमल से आपको सिंपल उसमें कन्वर्ट करना है। अगर फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट जहाँ भी है उसके नीचे हम 1 लगाते थे, और उसके बाद दो जितनी भी डिजिट्स हैं 0 नीचे 0 आ जाते थे। 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे आ गए 2 0, तो ये बन गया आपके पास 4/100। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 0.04 जो मौजूद है वहाँ पे हम लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय 100, और होल पे पावर क्या मौजूद है बेटा, माइनस का क्यूब। अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि आप ये जो 3 है और ये 3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बच गया आपके पास 6 का स्क्वायर, यहाँ बच गया आपके पास 3 2 सा क्या होता है बेटा 6 होता है। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में आपके पास यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है बेटा, अगर आप यहाँ देख रहे हो 100, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 100 होता है, और होल पावर क्या मौजूद है इसके ऊपर, माइनस का 3 मौजूद है। अब क्या करना है आपको बेटा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज़ मौजूद रहेगा, इसको हम अभी नहीं यूज़ कर रहे। नीचे वाली वैल्यू को ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये हो सकता है कि माइनस जो क्यूब है ये इसके ऊपर भी मौजूद है, ये इसके ऊपर भी मौजूद है, तो ये भी हो जाएगा 2 3 6, और ये भी हो जाएगा 2 3 6, मगर किसका 6, माइनस का 6। कैसे माइनस का 6, यहाँ प्लस है माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -6। अगर आपको पता हो बेटा पावर माइनस में है और अगर मुझे पावर को प्लस में करना है तो मेरे पास क्या तरीका इस्तेमाल करूँगा, मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूँगा। रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6 अपॉन में आ गया 10 की पावर 6, और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 6। अगर आप यहाँ देख रहे हो दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं, 2 1 2 2 5 का क्या होता है बेटा 10, और नीचे बचा है 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, इवन 100 भी क्यों ना हो,
तो 1 को 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई कराओगे आंसर क्या आता है 1। और आपको पता होगा फ्रैक्शन में अगर आप डिनोमिनेटर में 1 आता है तो उसको नहीं लिखते, तो ये हो गया आपके पास 6 स्क्वायर 5 की पावर 6 अपॉन में आ गया आपके पास 5 की पावर 6। अगर आप यहाँ देख रहे हो 5 की पावर 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। जब ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ बचा आपके पास 6 का स्क्वायर। जब स्क्वायर बचा हुआ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बेटा 6। देखिए बेटा अगला सवाल आपके पास, मैंने बताया आपको क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हैं जो स्टार्ट होते हैं 5, 6, 7, 8, ये चारों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। अक्सर उसे छोड़ देते हैं इन चीज़ों को देख के, इतना कोई इशू नहीं है इसमें, और ये बोनस सवाल है 5 नंबर के लिए। तो इसको देखो ज़रा, ये आखिरी सवाल है उन चारों में से। यहाँ पे आपके पास आता है 6 इंडेक्स दिया हुआ है, रूट के अंदर 4 है, यहाँ क्यूब दिया हुआ है, रूट के अंदर 27 है, यहाँ रूट खाली है और यहाँ पे दिया 60 अपॉन में आपके पास रूट है 180, फिर यहाँ दिया हुआ है क्यूब और वहाँ दिया हुआ है अंदर 0.25, यहाँ दिया हुआ है 4 और अंदर दिया हुआ है अंदर रूट 9। करना क्या है, पहला काम इन सारी पावर ब्रैकेट्स को आपस में खोल दो रूट्स को, मतलब ये आपके पास आ गया 1/6, यहाँ पे आपके पास आ गया 1/3, यहाँ पे आपके पास आ गया 1/2, नीचे भी आपने काम कर दिया, यहाँ भी आपके पास आ गया 1/2, यहाँ पे आपके पास आ गया 1/3 और यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा 1/4। अब करना क्या है, करना ये है, ये 4 है ना, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ 27 है, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 बनता है। यहाँ पे क्या मौजूद है 60, अब सर 60 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है ना क्यूब होता है, तो क्या करें 60 को हम ब्रेक करेंगे ऐसे नंबरों में जो कि होते होंगे स्क्वायर, और एक ऐसा नंबर होगा जो नहीं होता होगा। तो अगर आप इसको देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो ब्रेक हो रहा है वो हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, सही है। अगला यहाँ दिया है 180, 180 को हम ब्रेक कर रहे हैं, 180 हमारे पास जो ब्रेक होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 9 ज़ा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आती है 180। यहाँ दिया हुआ 0.25, लास्ट सवाल की तरह जहाँ 0.04 दिया हुआ था अब यहाँ 0.25 दिया हुआ है। क्या करना है 0.25 पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, 2 0 आ गए, तो यानी वैल्यू हो गई हमारे पास 25/100। तो यानी जहाँ पे आपके पास 0.25 मौजूद है वहाँ पे आप 25/100 यूज़ कर लोगे। यहाँ पे आपको 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर। अब क्या हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सेम काम यहाँ हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ जो लिखा हुआ खाली उतार लो, यहाँ बचा 1/3, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 की पावर 1/3, यहाँ बचा आपके पास खाली 3, इस तरफ आ गया आपके पास 4 × 3। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो 2 का स्क्वायर लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर मौजूद है 1/2। अगले स्टेप में भी ये काम किया आपने, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 होल पावर मौजूद है 1/2। इधर आ गया आपके पास 25/100, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 100 होता है आपके पास 10 का स्क्वायर, होल पावर मौजूद है 1/3। इधर आ गया खाली आपके पास, यहाँ पे आपके पास 1 बचा, 1 1 ज़ा 1 और यहाँ बचा हुआ 2, तो ये हो गया 3 की पावर 1/2। अब क्या करोगे, ये पावर 1/2 जो दी हुई है उस होल के ऊपर है, यानी ये पावर इसके ऊपर भी आएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी। सेम काम नीचे करना है, 1/2 जो पावर दी है वो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो सबके पावर जब आएगी आपके पास तो यहाँ क्या करोगे 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर 1/2, 3 की पावर 1/2, यहाँ पे आ गया 5 की पावर 1/2। सेम काम नीचे के आपने सबके ऊपर स्क्वायर लगा पावर दे दी 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये पावर 1/3 इसके ऊपर ही मौजूद है, ये पावर 1/3 इसके ऊपर ही मौजूद है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2/3 और यहाँ भी आ गया आपके पास 10 की पावर 2/3, यहाँ मौजूद है 3 की पावर 1/2। ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा आपके पास
2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बच रहा है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे बचा आपके पास खाली 2। अपॉन में आ जाओ, यहाँ बचा हुआ है 2, यहाँ बचा हुआ है आपके पास 3, और यहाँ आगे बची है पावर, क्या बची है पावर 5 की पावर 2/3 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 10 की पावर 2/3। अगर आप यहाँ देख रहे हो 10 की पावर 2/3, तो 10 को आप मज़ीद ब्रेक करोगे, किसमें ब्रेक करेंगे सर, सवाल आता है। यहाँ पे आप 10 को ब्रेक करोगे 2 × 5 के अंदर, 2 5 से क्या होता है 10। अगर 10 को हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो 10 के ऊपर पावर है, जितने हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 2 में, 3 में, 4 नंबरों में, अभी यहाँ 2 में क्या है, तो जो होल पे पावर है वही पावर उन दोनों पे चली जाएगी। तो 2/3 अगर 10 के ऊपर है, हम ब्रेक करें 2 × 5 में, तो ये 2/3 इसके ऊपर भी आएगा, ये 2/3 इसके ऊपर भी आएगा। जब ये 2/3 आपके पास मौजूद है, अब क्या करेंगे 5 और ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपके पास 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ नहीं है तो बचा है 1। अपॉन में आ जाओ, यहाँ क्या बचा हुआ खाली 2 की पावर 2/3। अब अगर गौर करो, ये 2/3 जो पावर दिया हुआ है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, ऊपर तो चला जाएगा सेम करके, मगर जो यहाँ पे आपके पास पावर है वो इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आप पहले यहाँ पे ले जाओ उसको, ये हो गया आपके पास 2 की पावर 1/3 अपॉन, आपके पास आ गया 2 के 1/3 अपॉन में आ गया आपके पास 2 माइनस का 2/3। कैसे माइनस का 2/3 आया सर, जब ये 2 डिवाइड से ऊपर गया मल्टीप्लाई के अंदर, 2 1 2, ये तो हो गया 2 आ गया, बट जो पावर यहाँ प्लस में थी ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस में हो गई। अभी भी देखो ये दोनों बेसेस सेम है, अगर आपके पास बेसेस सेम होती हैं एक बार लिख के, अब क्या करेंगे 1/3 मौजूद है ऊपर, पहले से मौजूद था, ये -2/3 डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो रहा है, मतलब ये 2 ऊपर गया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये -2/3 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास +2/3। अब ये बन गया आपके पास +2/3, तो करना क्या है आपको, 2 एक बार लिखोगे, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ 1/3 + 2/3। अब यहाँ देखो 1/3 + 2/3 का अगर एलसीएम ले लोगे आप, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 3, दोनों बार सेम था, 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है 3/3, 3 3 क्या होता है कैंसिल, क्योंकि और क्या बचता है 1, तो आप यहाँ लिख दो 3 1 + 2। एक स्टेप आगे जाओ मजीद, यहाँ पे हो गया आपके पास 2 की पावर 3/3, 3 3 आपने क्या कर दिया कैंसिल, तो क्या बचा पावर 2 की पावर 1। और आप देखो यहाँ पे 2 की पावर जो 1 होती है उसका मतलब क्या होता है 2 1 2, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बेटा 2 आ गया।